बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से फेनियों की रेसिपी शेयर करूंगी कि आप फेनियाँ किस तरह से बनाएं कि घर वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने फेनियाँ ली हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने कटा हुआ नारियल लिया है, कटे हुए बादाम लिए हैं और कुछ किशमिश ली है। और इधर हमने एक पैन लिया है और इसमें मैं 1 लीटर दूध लूँगी और इस दूध को हम बॉईल करेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये फुल मलाई वाला मैंने दूध लिया है। तो यहाँ पे दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो ये 1 लीटर दूध था, तो इसमें हम 100 ग्राम चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम चीनी ली है, तो अब हमने इसमें चीनी डाल दी है। तो इसको हम चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर फेनियाँ अच्छी बनी हों तो मुझे नहीं लगता कि कोई खाने से इनकार करेगा। तो इसलिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इसको आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे अच्छे से चीनी मिक्स हो चुकी है, तो अब हम इसमें फेनियाँ डाल देंगे। तो ये 1 लीटर दूध के लिए मैंने 100 ग्राम फेनियाँ ली हैं और 100 ग्राम ही हमने चीनी ली थी। तो अब हम इसको हिलाएंगे और अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। तो अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, क्योंकि ये फेनियाँ हैं, ये सवैयाँ नहीं। तो यहाँ पे अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने रखे हुए थे। तो ये देखिए, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें डाल दिए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हैं आप इसमें डाल सकते हैं। काजू हैं, पिस्ता हैं, जो भी है आप इसमें डाल दें। मेरे पास नारियल, किशमिश और बादाम थे जिनको मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब हम इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखिए, माशाल्लाह देखने में भी कितनी मज़े की लग रही हैं। तो फेनियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको अब हम सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डोंगा लिया है और इसमें हम फेनियाँ निकाल देंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह ये ठंडी होकर भी और थिक हो जाएंगी। तो अब हम इसको फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।